Welcome back to my channel Digi Learner. In today's video lesson, we shall discuss about the Indian Constituent Assembly. For BA Honours Political Students. जहाँकि आज आम ओडिया पढ़ा उभय ओडिया इंग्लिश मीडियम पढ़ा भारतीय संविधान प्रणयन सभा यह किपरि गठन होता कंपोजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंपोज्ड एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. You know, the constitution is just like the horoscope of the state. संविधान हेउची गोटे राष्ट्रर राजनैतिक जन्म पत्रिका बा जातक कहले अतुरी हेब नाही. The constitution is the fundamental law of the state which determine the main objectives of the state. माने संविधान हेउची गोटे राष्ट्रर मौलिक आईन जहाँकि राष्ट्र आदर्श और लक्ष्य को सिद्ध करे. संविधान हेउची एक व्यक्तिगत सदस्य जहाँकि सरकार को बा राष्ट्र को विधिसंगत क्षमतार आलोक प्रदान करे. सही क्षमता सीमारेखा या राष्ट्र एकता सीमारेखा विषय में सतर्क सूचना प्रदान करे. भारतीय संविधान एक प्रणीत संविधान. भारत संविधान को प्रणयन करा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड बाय एन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Now we shall discuss about the Constituent Assembly. Now we shall discuss about the history of formation of Indian Constituent Assembly. You know, the Indian Constitution was framed by an organized Constituent Assembly. By an organized Constituent Assembly. So, the India was under the British government or under the British rule for the period of more than 200 years. भारत बहुत दिन धरी ब्रिटिश सरकार के अधीन रही जोगों आर निजस्व संविधान तैयारी हो पारि नथिला. एथिपाई 1934 मसीह बलवत्तर थिबा आईन अमान्य आंदोलन समय भारत में निज संविधान प्रस्तुत करने एक संविधान प्रणयन सभा आवश्यकता उपलब्ध करथिले. सो यही जो भारतीय मन राज्य दाबी प्रति ब्रिटिश सरकार कंठपात कर बहुत समय धरी. भारतीय मानकर बिना परामर्श भारत को विश्वयुद्ध में पक्षभूत कर भारत निर्वाचित प्रतिनिधि माने यार दृढ़ विरोध करते. प्रतिवाद स्वरूप विस्तृत करने प्रादेशिक शासन भारतीय कांग्रेस ओही जाइथिला. सो इन अपोजिशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू जॉइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द इंडियन लीडर्स resigned from the provincial government. यही परिप्रेक्षी में भारत मान को संतोष करने क्रिप्स मिशन भारत आसला. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द क्रिप्स मिशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एमंग द इंडियंस. भारत मान समस्या समाधान करने भारत मान को संतोष करने ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन पठाई. क्रिप्स मिशन
1942 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ତର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନରେ। Now we shall discuss about composition of the Constituent Assembly. The Cabinet Mission Plan came to India in 1946. The Cabinet Mission Plan recommended for constitution of a Constituent Assembly for enacting the Indian Constitution. Cabinet Mission Plan ବା Cabinet Mission ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ संविधान प्रणयन सभार 379 जन सदस्य रहे बोली स्थिरीकृत होता। So, as per the recommendation of the Cabinet Mission, it was decided that the Indian Constitutional Assembly was consisted of 389 members. Now we shall discuss about different electorates और क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्टोरेट्स और निर्वाचक श्रेणी विषय पढ़ा जहाँ कौ श्रेणी कौ कैटेगोरी सदस्य केते जन ये जो संविधान प्रणयन सभा को निर्वाचित होते जो संविधान प्रणयन सभा भारत पर संविधान प्रणयन करथिला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। 292 मेंबर्स कम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। ब्रिटिश भारत प्रदेश मानकर 292 जन सदस्य आसते। सो ऑल दीज ब्रिटिश इंडियन द मेंबर्स व्हिच केम फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस दे वर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट 200 members are from general categories. The general category consists of the Hindu, Christian and Anglo-Indians. ये जो प्रथम श्रेणी सदस्य थे 210 जन सदस्य जहाँकि भारतीय हिंदू अहिंदू भारतीय ख्रीष्टियन एवं आंग्ल लोहित भारत संप्रदाय ये जो साधारण वर्गर 210 जन सदस्य आसते। देन द मुस्लिम्स 78 मेंबर्स कम्स फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम संप्रदाय 28 जन सदस्य आसते। थर्ड हूँ 4 members from the Sikh community that come from only the Punjab provinces. Second category of members are chief commissioners provinces बा chief commissioner प्रदेश 4 जन सदस्य आसते। नेक्स्ट हूँ princely states 93 members comes from the princely states. In this way the Indian Constitutional Assembly was constituted of 389 members. Now we shall discuss about election procedure. How the members of the Indian Constitutional Assembly were elected. संविधान प्रणयन सभार सदस्य माने सभ्य निर्वाचन पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था ग्रहण कराइथिला। So the members of the Indian Constitutional Assembly were elected on the basis of proportional representation. प्रत्येक प्रदेश जनसंख्या अनुपात प्रतिनिधित्व करुवा प्रतिनिधित्वर सहयोग दिया स्थिर कर सुजोग दिया प्रतिनिधित्वर सुजोग दिजापी स्थिर कर प्रति एक नियुक्त जनसंख्या जड़े प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए बोली यही सभा मध्य परोक्ष निर्वाचन व्यवस्था अनुसृत होता। और द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड दे वर इलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रादेशिक विधानसभा जहाँ कि प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल votes to the members of the Indian Constitutional Assembly और भारतीय संविधान प्रणयन सभा सदस्य माने प्रादेशिक विधानसभा सदस्य मान द्वारा निर्वाचित होते। सो जनसंख्यार विभिन्न संप्रदायर अनुपात भितर सदस्य मानक से प्रकार बंटन कराइथिला।
एवं भारतीय देशीय राज्य मानकर मध्य बुझामणा अनुसार संविधान प्रणयन सभा सदस्य माने सेही देशीय राज्य वा प्रिंसली स्टेट मानकर निर्वाचित होते। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट इलेक्शन रिजल्ट्स। You know, the election was held for the composition of the Indian Constituent Assembly. The election to the Indian Constituent Assembly was held in 1946 in the month of July. ए निर्वाचन फलाफल जहाँकि जातीय कांग्रेस उत्साहजनक होता बेले मुस्लिम लीग को हतोत्साहित करथिला। मोट 296 आसन मध्यरु कांग्रेस 212 आसन पाइथिला, मुस्लिम लीग 73 आसन पाइथिला एवं स्वाधीन तथा अन्य माने 11 स्थान लाभ करथिले। देशीय राज्य माने प्रतिवाद स्वरूप संविधान प्रणयन सभा को सभ्य मंद कले नथिले। कांग्रेस विपुल विजय मोहम्मद जिलानी को व्यथित करथिला। तांकर गोष्ठी और संविधान प्रणयन सभार अंशग्रहण कले नहीं बा मुस्लिम लीग जहाँकि जिन्ना नेतृत्व में संविधान प्रणयन सभार अंशग्रहण कर नथिले। जेहेतु कांग्रेस 222 जन सदस्य निवेद होइथिबारु तार प्रतिवाद स्वरूप मुस्लिम लीग संविधान प्रणयन सभार भाग नहीं नथिला। Now we shall discuss about making of the Indian Constitution. The first session of the Indian Constituent Assembly was held on December 9, 1946. भारत संविधान प्रथम अधिवेशन 9 डिसेम्बर 1946 मसीह होता। So Dr. Sachidananda Sinha was nominated as the acting chairman of the Indian Constituent Assembly, and Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent chairman of the Indian Constituent Assembly, and Dr. Harendra Kumar Mukherjee was elected as the Vice President of the Indian Constituent Assembly. The Indian Constituent Assembly performs two roles. First is to enact the Indian Constitution. Second one is to act as the legislature of Indian Federation till the new Parliament was composed. ये जो संविधान प्रणयन सभार दुईटी लक्ष्य थिला बा दुईटी भूमिका थिला। प्रथम होची भारत पई संविधान प्रणयन करबा, ता सहित नूतन संसद गठन हेबा पर्यंत यह भारतर व्यवस्थापिक सभा रूपे कार्य करने व्यवस्था कराइथिला। माउंटबेटन प्रस्ताव अनुसार भारत और पाकिस्तान दुईटी पृथक राष्ट्र होथिबारु संविधान प्रणयन सभा केवल भारत पई कार्य कला। सो एज पर द माउंटबेटन प्लान इंडिया वाज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, and the Indian Constitution was worked out for India only, not for the Pakistan. So the princely state were integrated to Indian Union, so they sent a representative to the Indian Constituent Assembly. After the partition, the strength of the Indian Constitutional Assembly was fallen to 229. यही सभा सबू श्रेणी लोक मानकर देला। महात्मा गांधी यही सभार सदस्य नथिले। यह को कांग्रेस अधिष्ठित सभ्य मान को उपयुक्त दायित्व रखा जाई उचित सम्मान दिया। Now we shall discuss about drafting committee or Chitta committee. The drafting committee is an important committee of the Indian Constituent Assembly, and
The main role of the drafting committee is to draft or was to draft the Indian Constitution. The drafting committee consists of the important members like N. Gopalaswamy Iyengar, Alari Krishnaswamy Iyer, K. Munshi, Muhammad Sikula, N. Madhavarao, T. Krishnamachari, and Dr. Bhimarao Ambedkar. Dr. Bhimarao Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. And Dr. B.N. Rao. Sri B.N. Rao was nominated as the advisor of the Indian Constitutional Assembly for making of the Indian Constitution or enacting the Indian Constitution. Dr. B.N. Rao भारत संविधान मुख्य परामर्श रूपे कार्य करथिले. नेक्स्ट द सेशन अधिवेशन संविधान प्रणयन सभा आम आलोचना करथिले जे 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे तार कार्य आरंभ करथिला एवं तार कार्य समाप्त करथिला 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे. आम संविधान प्रणयन करने 2 वर्ष 11 मास 17 दिन लगी. दि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली started its session for making of the Indian Constitution on 9th December 1949 and the making of the Indian Constitution was completed on 1949 November 26. It took 2 years, 11 months, 7 days for the enacting the Indian Constitution. And the Indian Constitution was adopted on 26th November 1949 and by the Indian Constitutional Assembly. भारत संविधान यार संविधान प्रणयन सभा द्वारा से 26 नवेम्बर 1949 मसीह ग्रहण ग्रहण कर एवं जहाँकि भारत में कार्यकारी कर 1950 जनवरी 26 तारीख. The Indian Constitution was worked out from 26 January 1950. In next class, we shall discuss about the salient features of the Indian Constitution. Thank you very much. Thank you.